सो हाय गाइस, दिस इज़ अर्पित जैन। वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का यूज़ क्या होता है, कैसे होता है, तब उसको ज़रा समझिएगा, ठीक है ना। देखिए, जब भी आपको अपनी प्रेजेंट की हैबिट बतानी हो, ठीक है, प्रेजेंट हैबिट हो गई या फिर आपका डेली का रूटीन हो गया, तो आपको क्या होगा, इस रूल का यूज़ करना है आपकी। या फिर अगर आपको यूनिवर्सल फैक्ट्स हो, तथ्य फैक्ट्स बताने हो, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। किसी हैबिचुअल एक्शंस हो सकता है, वो हो गया, वो भी कह सकते हैं हम। या फिर रिपीटेड एक्शन, ये सब एक ही चीज़ है, ज़्यादातर देखा जाता है रिपीटेड एक्शन, ठीक है ना। रिपीटेड एक्शन होगा इन सब के लिए। अब देखिए, जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है। फिर क्या आता है, मेन वर्ब आता है। और मेन वर्ब के बाद आपका जो आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, देखिएगा। अब आपको पता है इस पर्टिकुलर रूल में जो हम पढ़ रहे हैं ना, इस रूल में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। इस रूल में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरी हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से हटा रहा हूँ। ये हटा दिया। अब यहाँ पे एक इसको थोड़ा सा अपन हाईलाइट कर दें, ये हमारी हेडिंग हो गई, ठीक है। अब बात आती है मेन वर्ब की कि ये जो मेन वर्ब लिखा हुआ है तो इसका क्या। अब देखिएगा, मेन वर्ब की वैसे 5 फॉर्म होती है, लेकिन अभी आपको 4th और 5th को भी आप रहने दो। बेसिक लेवल पे देखते हैं कि हम मान लेते हैं वर्ब की 3 फॉर्म होती है, ठीक है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कैसे, जैसे गो, वेंट, गोन, कम, केम, कम, प्ले, प्लेड, प्लेड, ईट, एट, ईटन, सिंग, सैंग, संग। इस तरीके से वर्ब की 3 फॉर्म होती है। तो इसमें हमारा रूल का नाम क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह सीधे क्या लिख देता हूँ, वर्ब फर्स्ट, ठीक है ना, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो जब भी आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म बताना है, आप इस रूल का यूज़ करेंगे। अब फर्स्ट फॉर्म का यूज़ क्यों होता है वो देखिएगा, मैंने ये चीज़ें बता रखी है ना। अब हम फटाफट से कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। देखिएगा, आपको अगर अपना रूटीन बताना है, मैंने बताया था ना, अगर आपको अपना रूटीन बताना है तो इन सब चीज़ों में ही यूज़ होता है। कैसे, ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जैसे सबसे पहले आप सुबह उठते हो तो आई गेट अप बोल दोगे आप कि भैया आई गेट अप। और अच्छा, कितनी बजे उठते हो, समय बताने के लिए एट का यूज़ होता है, 8 या फिर कंफ्यूज हो गए तो मैं लिख देता हूँ 8-7। अब आप बोलोगे यहाँ o'clock लिख दो या AM लिख दो, PM। देखिए, पहली बात कि उठने की बात हो रही है, डायरेक्ट मैं रूटीन शुरू कर रहा हूँ, तो भैया सुबह की बात हो रही है तो अंडरस्टूड है, आई गेट अप एट 7। मॉडर्न इंग्लिश में AM PM नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, अंडरस्टूड होता है ना। आई गेट अप एट 7, ठीक है। फिर मैं करता हूँ क्या, तो आई ब्रश बोलोगे आप, आई ब्रश माई टीथ, आई वॉश माई फेस, आई मेक टी, आई टेक टी। ऐसे खास चीज़ें में कुछ खास लिख देता हूँ बातें कि दिन भर में आप क्या करते हो, आपका क्या रूटीन है। देखिए, आप गर्म पानी पीते हो ना, तो आई टेक ल्यूकवार्म वाटर, ठीक है ना, ल्यूकवार्म वाटर। बहुत से हॉट वाटर कहते हैं, तो इसलिए मैंने ये खास चीज़ें थी। अच्छा, दिन में आप पूरे रूटीन में आपका ये भी रहता है कि दिन में आराम करते हो, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, आई टेक नैप, ठीक है ना। और दिन भर में जो भी आपका रूटीन होता है, उस रूटीन में आप और क्या क्या काम करते हो, खास बातें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ कि घर से निकल के आप कहीं जाते हो, सुबह निकलते हो ना, जैसे मान लो आप 9 बजे घर से निकलते हो, तो लीव बोल देंगे निकलने के लिए, आई लीव होम। अब कितनी बजे, 9 बजे निकलते हो तो आई लीव होम 8-9। चलो ठीक है, कभी कभी लिख देना, आपकी इच्छा तो है, नहीं तो अंडरस्टूड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आई लीव माई होम 8-9। फिर अब घर से निकलते हो, ऑफिस पहुंचते हो या कॉलेज पहुंचते हो, आई रीच कॉलेज एट कितना, 9:30 बजे, तो 9:30 कर दो, 9:30। अब देखिएगा, एक खास बात बता रहा हूँ, बहुत से बच्चे क्या करते हैं 9:30 AM बोल देते हैं। अरे भाइयों, AM मत, 9:30 o'clock बोल देते हैं, सॉरी। 9:30 AM तो सही होता है, पर 9:30 o'clock गलत हो जाता है। यहाँ पे आपको AM ही लिखना है, o'clock मत बोल देना, 9:30 o'clock। भैया, जब मिनट आ जाता है ना यहाँ पे मिनट, तो फिर आपका o'clock नहीं लगता है, ध्यान देना। ये मिनट आ गया ना तो o'clock नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अच्छा, अब मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ। आप देख रहे हो, ये प्रेजेंट की हैबिट्स, किसी की हैबिट बतानी है, तो देखो हैबिट या फिर हैबिचुअल एक्शन भी हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक और पॉइंट यहाँ लगा दो कि हैबिचुअल एक्शन, ठीक है, हैबिचुअल एक्शन। किसी के एक्शन होगा हैबिचुअल एक्शन, ठीक है ना। किसी का नेचर भी होता है, हम नेचर भी यहाँ पर लिख सकते हैं, किसी का नेचर भी होता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा,
कि यार ये कैसी कैसी चीज़ें लिख दी यार, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ इतने तरीके से कैसे होता है। डोंट वरी, मैं ये सब चीज़ें यहाँ पे अभी आपको बताऊँगा, बिल्कुल लिख कर बता दूंगा मैं आपको, डोंट वरी, ठीक है। देखिएगा अब मैं आपको क्या एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बताओ। देखिएगा अपना हैबिट या हैबिचुअल एक्शन, इनका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब आप बोलोगे कि यार देखो जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो वेन एवर आई गेट टाइम, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं क्या करता हूँ, किताब पढ़ता हूँ, तो आई रीड बुक। अब यहाँ पे देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप यूँ भी लिख सकते थे कि आई रीड बुक, लेकिन आप कितना क्लियर लिख रहे हो कि जब भी मुझे टाइम मिलता है, मतलब मैं डेली नहीं पढ़ता हूँ, ये मेरा कोई रूटीन का एक्शन नहीं है, मेरा डेली का एक्शन नहीं है, पर हाँ मेरी हैबिट है यार जब भी टाइम मिलता है तो मैं किताब पढ़ लेता हूँ, ठीक है ना। या फिर बोल रहा हूँ वेन एवर आई गेट टाइम, ऐसे 10 तरीके से सेंटेंस होते हैं यार। वेन एवर आई गेट टाइम आई डू माई वर्क, आई प्ले गेम्स, वेन एवर आई गेट टाइम आई प्ले गेम्स। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि एवरी आई प्ले फुटबॉल ऑन संडे। इसका मतलब क्या होगा, ये डेली का एक्शन नहीं मेरा, ये मैं क्या बता रहा हूँ, मेरी हैबिट बता रहा हूँ कि मैं हर संडे जो है फुटबॉल खेलता हूँ। तो आप देख समझ रहे हैं, हम ये हमारा रूटीन डेली वाला नहीं है। चलो मैं आपको एक अब नेचर का एग्जाम्पल बताऊँ। आप बोलोगे कि एक बार नेचर का बताओ, तो आपने नेचर कैसे लिख दिया। देखो किसी का नेचर होता है ना, जैसे मैं बताता हूँ आपका कि जैसे मेरा नेचर कैसा है, क्या मैं तो बहुत जल्दी ना गुस्सा आ जाता है, तो आई गेट एंग्री, आ गया ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई गेट एंग्री, कोई गुस्सा आ जाता है। या फिर और क्या हो सकता है कि ही शी से मैं भी आपको एग्जांपल बता नहीं रहा हूँ, अगर ही शी से बताएंगे तो देखना, जैसे उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है तो ही गेट्स एंग्री। अब यहाँ पे एस वाला फंडा आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगा, है ना, कि मैंने ये एस का क्यों लगाया, ये क्या रूल है, वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। तो उसे गुस्सा आ जाता है तो ही गेट्स एंग्री, ये उसका नेचर है, ठीक है ना। अब भैया उसकी आदत है, कोई लड़की है वो झूठ ही बोलती है, तो शी टेल्स अ लाई, तो झूठ बोलती है। तो ये उसका नेचर कह सकते हैं हम, कि ये उसको गुस्सा हो जाती है, वो नेचर है। या फिर जब भी उसको डांटो तो उसका नेचर है वो रो देती है। सो जब भी उसको डांटता हूँ मैं तो वेन एवर, ठीक है, वेन एवर आई स्कोल्ड हर, फिर वो रोने लग जाती है, रो देती है, तो क्या बोल देंगे, शी क्राइज। मैं आपको क्या बता रहा हूँ सुनिएगा दोस्तों, ये SES वाला फंड आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा, सो यू डोंट वरी। अभी आप बिल्कुल समझते जाओ कि यार जब भी मैं डांटता हूँ तो वो रो देती है, उसका नेचर है यार, वो छोटी छोटी बात पे एकदम रो देती है, शी क्राइज, ठीक है ना, रो देती है, वो उसका नेचर ही ऐसा ही, अब क्या करो। तो ये देख रहे हैं आप, नेचर हो गया ये चीज़ का, कितनी चीज़ आपको अच्छी अच्छी समझ में आ रही है। अभी जैसे रिपीटेड एक्शन, अरे यार ये सारे काम आप रिपीट करते तो हो, एक पर्टिकुलर, देखो रिपीटेड एक्शन का मैं आपको बात बताता हूँ। देखिए रिपीटेड एक्शन मतलब समझ रहे हैं क्या हो रहा है, ये रिपीट, ये काम आपका रिपीट हो रहा है। तो देखिए रिपीट इसका मतलब ये नहीं कि हम डेली करते हैं, रिपीट मतलब एक पर्टिकुलर एक रेगुलर इंटरवल के बाद ये रिपीट होता है। जैसे हो सकता है कि हफ्ते में कोई काम हो, महीने में कोई काम हो, आ रहा है समझ में। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इसके लिए पता है आप एक काम करो, इसके लिए आप ना ऐसा करो कि इसको यूँ लिखते कि वंस इन अ मंथ, वंस इन अ मंथ हो गया कि वंस इन अ मंथ, या फिर और क्या बोलेंगे हम, वंस इन अ डे, दिन में एक बार हो गया। चलो उसको अपन फटाफट से कॉपी कर लेते हैं, तो फटाफट से ये पेस्ट कर दिया, ये एक बार वो पेस्ट कर दिया। वंस इन अ वीक बोल दो, वंस इन अ ईयर बोल दो, वंस इन अ ईयर। अब देखिएगा ध्यान से बिल्कुल समझना, ये वाला पैटर्न जो बन रहा है ना, इस पैटर्न से अगर जो बनता है तो आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। क्यों कि भैया हाँ ठीक है यार, मैं तो हफ्ते में एक बार बाल कटा लेता हूँ। सो वंस इन अ मंथ आई गेट, देख रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आई गेट माई हेयर कट। अब ये थोड़ा सा ना एडवांस रूल हो गया, तो आप इसमें ये बात दिमाग लगाना है कौन सा रूल है, मैं बाल कटवाता हूँ, इसका रूल गेट से बनता है। आप ये देखिएगा कि आई के बाद ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये क्या है अभी आप इसमें तो दिमाग मत लगाओ, क्योंकि बिल्कुल बेसिक की वीडियो है, ठीक है ना। मैं बाल कटवा लेता हूँ, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि वंस इन अ डे, क्या बोलूँ मैं, वंस इन अ डे में एक बार क्या करता हूँ, वंस इन अ डे आई टेक टी, वंस इन अ वीक आई गो टू CSB। ये CSB क्या है, मैं एक बार कमेंट में बताइएगा कि CSB क्या होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा कमेंट में आप बता देना है, किसी को पता नहीं होगा उसको पता चल जाएगा, ओनली लेजेंड्स नो। चलिए वंस इन अ ईयर आई
गो टू पुणे, ऐसे मैंने लिख दिया कि यार साल में एक बार मैं पुणे भी जाता हूँ। तो आप ये देख रहे हो, ये एक रेगुलर इंटरवल है, मतलब मेरे रिपीटेड एक्शन है कि हफ्ते में एक बार मैं CSB चले जाता हूँ, दिन में एक बार मैं चाय पीता हूँ, महीने में एक बार मैं हेयर कट करा ही लेता हूँ, ठीक है ना। ये देखो मैं दिन में एक बार चाय पी लेता हूँ, हफ्ते में एक बार CSB चले जाते हैं, और साल में एक बार मैं पुणे चले जाता हूँ। तो ये क्या होता है, रेगुलर इंटरवल के बाद ये हो रहा है। ये सब रिपीटेड एक्शन है जो साल में एक बार होना ही है, महीने में एक बार होना ही है, दिन में एक बार होना ही है, हफ्ते में एक बार होना ही है। ये कितना अच्छा पैटर्न बन गया, वंस इन अ मंथ, वंस इन अ ईयर। अच्छा ये भी बोल सकते हैं कि हफ्ते में 2 बार। देखो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, एक सेकंड में इसको कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करा मैंने और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये जिले ना वंस इन अ डे, मैं इसको ट्वाइस कर देता हूँ। ट्वाइस इन अ डे आई टेक टी, मतलब ट्वाइस इन अ डे, दिन में 2 बार। ट्वाइस इन अ डे, इन अ डे मतलब एक दिन में, इन अ डे ट्वाइस मतलब 2 बार, तो ट्वाइस इन अ डे आई टेक टी। अब देखिएगा, ठीक है ना, जैसे हफ्ते में दिन में 2 बार मैं चाय पीता हूँ, हफ्ते में 2 बार बोलना है अपने को, तो इसको लिख दो ट्वाइस इन अ वीक, हफ्ते में 2 बार आई गो टू CSB, हफ्ते में 2 बार चले जाते हैं CSB, ठीक है। तो ये बहुत सही है, महीने में एक बार मॉल चले जाते हैं। अरे महीने में एक बार बहुत अच्छा एक सेंटेंस में बताता हूँ कि महीने में एक बार, तो देखो महीने में एक बार हो गया ना, या महीने में 2 बार, कॉपी करा मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, ये पेस्ट करा, ठीक है ना। तो महीने में 2 बार, पहले मैं इसको ट्वाइस कर दूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ट्वाइस, तो महीने में 2 बार क्या होता है, ट्वाइस इन अ मंथ आई गो टू डी मार्ट, ठीक है ना, आई गो टू डी मार्ट। तो वहाँ से सामान लेने महीने में 2 बार, तो ठीक है, राउंड लग ही जाता है घर का सामान लाने के लिए। तो आप देख रहे हो ये सारे मेरे रिपीटेड एक्शन हो गए, मेरा नेचर हो गया और ये सब हो गया। हमारा एक रह गया दोस्तों, जल्दी से फटाफट से आखिरी भी कर लेते। यूनिवर्सल फैक्ट, वो तो रह ही गया। यूनिवर्सल फैक्ट, ऐसे तथ्य जो कभी नहीं बदलते, ठीक है ना, ये यूनिवर्सल फैक्ट शुरू करें। चलिए आइए, तो यूनिवर्सल फैक्ट के लिए देखिए, जो ऐसे तथ्य जो कभी बदलने ही नहीं है। यूनिवर्सल फैक्ट का कैसे बताऊँ मैं आपको, फटाफट से देखिएगा। कुत्ता भौंकता है तो क्या भौंकना बंद कर देगा? नहीं भैया, पहले भी भौंकता था, अभी भी भौंकता है, ठीक है ना। तो अ डॉग बार्क्स, देखिए आ गया ना, ये देखो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये अ डॉग, और बार्क मतलब भौंकना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES। ये SES का फंडा मैं बता रहा हूँ, अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा, सो यू डोंट वरी। देखिए कुत्ता भौंकता है, ठीक है। तो देख रहे हो ये सब्जेक्ट हो गया पूरा, ये अ डॉग, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, कुत्ता भौंकता है। फिर गाय दूध देती है, आपको पता है गाय दूध देती है तो हम कैसे बोलते हैं? काऊ। काऊ के बाद सीधा वर्ब आ जाएगा, काऊ गिव्स मिल्क। तो भैया ये तो फैक्ट है ना, ऐसा क्या क्या बंद कर देगी क्या गाय दूध देना? भैया 100 साल पहले भी देती थी दूध, 100 साल बाद भी गाय दूध देगी, कोई बंद नहीं कर देगी, ठीक है ना। बर्ड्स फ्लाई, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। पक्षी उड़ते तो क्या उड़ना बंद कर देंगे क्या? अरे भैया ये फैक्ट है, बदलेंगे नहीं। कुत्ता भौंकता है, गाय दूध देती है। देखो आप, मैं क्या बताऊँ, आप देखो ता है ती है तो ही रहा है, लेकिन आप उस पैटर्न से मत जाओ, ऐसे फैक्ट होते हैं जो कभी बदलते नहीं है। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, तो इस तरीके से, ठीक है, ये यूनिवर्सल फैक्ट हो गए। देख रहे हो आप, मतलब हमने काफ़ी कोशिश करी है, मतलब अच्छा टॉपिक इसको लिया है बड़े लेवल पे, तो कोशिश तो करा है कि हम अच्छे से कर लें इसको। तो देख लीजिए फटाफट से एक बार, अगर आपको स्क्रीनशॉट भी लेना है तो आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा, एक ये हो गया सबसे पहले, ये तो मेन हमारा स्ट्रक्चर हो गया था, ठीक है, ये हमारा मेन स्ट्रक्चर हो गया था। और इसका ये सेंटेंस, ये देखो ये वो मतलब डेली के जो हम करते हैं, ये हमारी हैबिट हो गई कि जब भी हैबिट मिलती है तो हैबिट वेन एवर आई गेट टाइम, जब भी टाइम मिलता है, या फिर संडे को मैं ये करता हूँ, मंडे को ये करता हूँ, ऐसा, ठीक है। चलो फिर ये क्या हो गया, ये नेचर हो गया यार, ये नेचर है, नेचर समझ में आ रहा है। मैं कॉपी कर दूँ, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना, ये कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये नेचर का एग्जांपल हो गया। और ये जो अपना हैबिट कहाँ गया, हाँ ये मेरे हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, मतलब मेरी हैबिट्स होती है ना, तो मैंने कॉपी करके मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मेरे रिपीटेड एक्शन जो, ठीक है, रिपीटेड हो ही जाते हैं, तो कॉपी करा और मैं इसको कहाँ पेस्ट करूँगा, मैं इसको यहाँ पेस्ट करूँगा। और ये यूनिवर्सल फैक्ट दिख रहा है आपको, इसको मैंने कॉपी करा और इसको मैं कहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पेस्ट करूँगा, ठीक है।
अब आप देख लीजिए बिल्कुल बाकायदा आपको आ रहा है कि नहीं समझ में थोड़ा सा, और कुछ भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। देखो समझ में आ रहा है, ये ऐसा हो गया था, कुछ छूट तो नहीं गया। आप कमेंट में बता दिए ना मुझे, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। कुछ भी कमी पेशी हो तो बिल्कुल हम आगे एक वीडियो बना देंगे। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट में पूछ लीजिए। यार आपको समझ में इतनी डिटेल में तो आई थिंक कोई नहीं बताता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा। बिल्कुल अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको आगे की और वीडियोज़ बताता जाऊँगा, ठीक है। कुछ भी टॉपिक रह गया है, कोई भी डाउट रह गया है तो आप ध्यान देना। इसमें देखो, इसमें ही फंडा मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर मैंने जो कॉपी किया है ना, इसमें जो अगली वीडियो बनाऊँगा तो कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा इसका एडवांस क्या हो जाता है, इसको पेस्ट कर दिया इसी में। पता है अगली वीडियो में जो बनाऊँगा उसमें मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, उसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ये क्या होता है फंडा यार, SES और IES, ये क्या फंडा होता है, ये क्या लॉजिक होता है। तो ये इससे आने वाला है। ये बोल रहे थे ना ये कहाँ पे मैंने यहाँ पे SES लगा दिया, जैसे गिव्स, यहाँ पे भी S लग गया और यहाँ पे तो लगा ही नहीं। तो ये कहाँ लगना है, कहाँ नहीं लगना, ये हमारी अगली वीडियो का पार्ट है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट all those things. So if you like the video, please subscribe my channel. Thank you so much guys.